हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी गोना डिराइव मिरर फॉर्मूला जिसकी आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. सो हेयर आई एम कंसिडरिंग अ कॉनकेव मिरर. आप कॉन्वेक्स मिरर भी कंसिडर कर सकते हो. उन दोनों से कैसे सेम ही आंसर आएगा. दिस इज योर पोल, प्रिंसिपल एक्सिस. अभी मैं यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ. यू कैन कंसिडर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ओ दिस इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट दिस पॉइंट. तो आपकी फर्स्ट रे कैसे जाएगी, और जो रे पोल के लॉन्ग जाती है वापस सेम आ जाती है. तो हमें ये बात पता है. सो जो रे जाएगी डायरेक्टली वापस आ जाएगी. एंड सेकेंड, if I am ray, तो after reflection it will go like this. तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी. योर इमेज विल बी इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज. तो दो रे कौन कौन सी, ये भी वापस आ रही है तो एक ये हो गई कि दिस इज योर इमेज. एंड ये जो यहाँ से जो नॉर्मल बनता है इसका एक नॉर्मल होगा. ये दिस इज दिस नॉर्मल. ये कहाँ पे जाके मिलेगा, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो हमने पढ़ा हुआ है जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल. तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा, बिकॉज आपका नॉर्मल जो है वही है. इधर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा. एंड एंगल बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो है ई नॉर्मल, दिस नॉर्मल एंड इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम बोल रहे हैं बीटा. एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड प्रिंसिपल एक्सिस इसका एंगल को बोल रहे हैं हम गामा. इसको मैंने नाम दिया क्यू, इस पॉइंट को. So in triangle CIQ, in triangle CIQ, ये जो है वो क्या है आपका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. सो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली इन ट्राइंगल OQC, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल के साथ जो है, इसमें क्या होगा, सम ऑफ इनर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से, अल्फा एंड थीटा, विच इज इक्वल टू बीटा. सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा. क्लियर है. एंड यू कैन से दिस गामा, ये कितना बनेगा, अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू गामा. आपको यहां पे दिख रहा है गामा मैंने कैसे लिखा है, अल्फा, बिकॉज मैंने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया है, इन ट्राइंगल OQI, सम ऑफ इंटीरियर, ये पूरा एंगल कितना है 2 थीटा. तो अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू गामा. तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है. सो हाउ व्हाट कैन वी से, यहाँ से आपको 2 थीटा को क्या करना है, रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, बीटा गामा इक्वल टू, दिस इज नॉट गामा, बीटा प्लस थीटा. ओके, बीटा प्लस थीटा इज गामा, है करेक्ट. एंड बीटा को हमने क्या लिखा है, दिस इज. सो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा एंड अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू गामा. सो वी कैन से, अगर इसमें मैं अल्फा ऐड कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को आप करोगे तो क्या बनेगा, माइनस कर, सॉरी ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2 बीटा. और इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस, कैंसल.
अल्फा माइनस 2 अल्फा बिकम्स माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस 2 बीटा। तो अब इनको इंटरचेंज कर लेंगे। सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा। ओके, तो हमारा अल्फा एंगल कौन सा है? ये जो एंगल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इसका मतलब एंगल क्या है? अल्फा, दिस इज योर एंगल अल्फा, वो कितना होगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है आपका? पी क्यू, और रेडियस क्या है? ओपी। तो आई कैन से अल्फा इक्वल टू, बहुत छोटे छोटे एंगल हैं ये, तो पी क्यू अपॉन ओपी। सिमिलरली गामा इक्वल टू दिस एंगल पी क्यू अपॉन आई पी। बीटा इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी सी। इसको उठा के इसमें रख दें, पी क्यू बाय ओ पी प्लस पी क्यू बाय आई पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू बाय पी सी। पी क्यू सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1 बाय ओ पी प्लस 1 बाय आई पी इक्वल टू 2 बाय पी सी। नाउ ओ पी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ से? पोल से। जैसा हमने बोला सारी की सारी डिस्टेंस को हम कहाँ से कंसिडर करते हैं? पोल से। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज नोन एज यू। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय यू। सिमिलरली आई पी क्या है आपका? इमेज की डिस्टेंस है कहाँ से? पोल से। सो दिस कैन बी रिटन एज v, इसको हम लिखेंगे v। एंड पी सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी कैन राइट एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो आपका एक इस केस की वैल्यू, इस केस की बात हो गई, बट इसको हमें जनरल केस बनाना पड़ेगा। जो ये तो एक स्पेसिफिक केस है ना, जब ऑब्जेक्ट को आपने इस पॉइंट पे रखा बन रही है। हमने तो अभी जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की कि लॉट ऑफ केसेस आर देयर, मे बी अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज पीछे भी बनेगी। तो उन सभी केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने साइन कन्वेंशन यूज किया है, जो हमने अभी पढ़ा भी था कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस इस तरफ होंगी, दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंड दिस साइड पॉजिटिव। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस तरफ रखा हुआ है, विच विल बी कंसिडर negative. So applying sign convention, u बन जाएगा माइनस u। इमेज आपकी किस तरफ आ रही है? उसी तरफ आ रही है, तो वो भी बनेगी -1 बाई वी इक्वल टू 2। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पार्ट कहाँ? इस तरफ ही होगा, बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है। सो माइनस आर। सो माइनस साइन हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 2 बाई आर। एंड हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, दैट एफ इक्वल टू आर बाय 2। सो वी कैन से डायरेक्टली दिस इज 1 बाई एफ। सो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाय f. This is your mirror formula. Here u is object, distance of object from pole P. Similarly v is इमेज डिस्टेंस, डायरेक्टली इमेज डिस्टेंस बोल देंगे। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि हम जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? पोल से। इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट यूजुअली यही होता है, अगर रियल है तो उसके लिए हम हमेशा u को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इफ इमेज इस तरफ बन रही है तो उसको भी आप नेगेटिव लोगे, अगर इस तरफ बन रही है तो उसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव। एंड अबाउट फोकल लेंथ, इफ इट इज कॉनकेव मिरर तो हमें फोकल लेंथ नेगेटिव रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक दिस। तो उसका जो